बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन। जैसे आपको पेपर पे नज़र आ रहा है, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स माइनस 1, यानी जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है हमने वहाँ वहाँ को एक्स माइनस 1 से रिप्लेस कर देना और देन उसको फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 है। तो जब हम लोग एफ ऑफ एक्स माइनस 1 फाइंड करेंगे तो वहाँ पे हम लोग एक्स को एक्स माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, जैसे हमने एक्स को एक्स माइनस 1 से रिप्लेस किया तो हमारे पास आ गया एक्स माइनस 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास इसको फर्दर सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे देखें ज़रा कि जहाँ जहाँ पे एक्स आएगा वहाँ वहाँ पे हम लोगों ने एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 4 से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग जब एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 4 से रिप्लेस करेंगे तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, अंडर रूट के साथ। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, यानी जो ए पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हमने फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस 2। तो वहाँ पे देखें जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा होगा वहाँ वहाँ पे हमने उसको माइनस 2 से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे देखें, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। जब हम लोग एफ ऑफ माइनस 2 फाइंड करेंगे तो माइनस 2 को हम लोग एक्स की जगह पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, यानी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद ज़रा देखें, हमारे पास जो इसका अगला पार्ट है उसमें हम लोगों ने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स माइनस 1। पहले हम लोगों ने इसका एक पार्ट किया तो वहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 फाइंड करना है, लेकिन वहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास यानी जो फंक्शन था, जिस फंक्शन में हमने एक्स माइनस 1 को पुट करना था वो था एक्स प्लस 4 अंडर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग एक्स माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में पुट करेंगे। जी, तो देखिए यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स माइनस 1 को पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें एक्स की जगह पे हम लोगों ने एक्स माइनस 1 को पुट किया तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस इंटू एक्स माइनस 1। तो उसको इसका स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x। देन माइनस का साइन अंदर जब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें देखें वो भी बिल्कुल पहले वाले की तरह का ही है। उसमें उन्होंने कहा हुआ है फाइंड करें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। यहाँ पे हमारे पास अब फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। तो इसका पहला पार्ट देखें, हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9 है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, जो रिक्वायर्ड है हमें उसमें देखें हमने क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच, देन हम उसमें एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ पे ए प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखें, जब हमने x को a प्लस एच से रिप्लेस किया तो ये आ जाएगा 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9 इज इक्वल टू 6a प्लस 6h माइनस 9। तो उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है एफ ऑफ ए। तो हमने यहाँ पे देखें जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे a से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 6a माइनस 9। तो अब ये वैल्यूज़ हम लोगों ने जो हमें फाइंड करना है हम लोगों ने, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, उसमें जब पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस इंटू 6a माइनस 9। तो हम देखेंगे जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 6a भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6h ओवर h। तो h और h कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का देखिए जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो भी उसमें भी फाइंड यही करना है हम लोगों ने एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। लेकिन यहाँ पे अब फंक्शन चेंज है। वहाँ पे पहले हम लोगों ने देखा था वहाँ पे हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9, लेकिन अब हमारे पास फंक्शन आ गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। ठीक है, तो इसमें देखें हम उसी तरह से बिल्कुल पहले हम लोग एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे। तो वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जहाँ पे एक्स था कॉज के आगे उस वहाँ पे हम लोग ए प्लस एच पुट कर देंगे। इसी तरह से अब हमारे पास एफ ऑफ ए आया है तो हमारे पास एफ ऑफ ए आ जाएगा कॉज ए। तो यही वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच में
तो हमारे पास आ जाएगा कॉज ए प्लस एच माइनस कॉज ए डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है, जो हमारे पास न्यूमरेटर में चीज़ लिखी हुई है यानी कॉज ए प्लस एच माइनस कॉज ए। तो यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यानी कॉज पी माइनस कॉज क्यू इज इक्वल टू -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कॉज ए जो ए प्लस एच है वो हमारे पास पी है और जो ए है वो हमारे पास क्यू है, ठीक है। तो अब चूँकि कॉज पी माइनस कॉज क्यू की ही फॉर्म बन रही है तो हमने इसको फार्मूला में पुट किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 साइन ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 साइन ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 एंड पूरे का हमारे पास आ जाएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा एच, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें हमारे पास आ जाएगा, इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई किया, -2 साइन 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 साइन एच बाई 2 डिवाइडेड बाई एच। तो ये हमारे पास इस तरह से इसको हमने सिंप्लीफाई। आगे मज़ीद देखें कि जो डिनोमिनेटर में एच आ रहा है उसको हम लोगों ने अलग करके 2 के नीचे ले गया, यानी -2/h साइन a प्लस एच बाई 2 और साइन एच बाई 2, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया है। यानी बिल्कुल उसी तरह लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसमें देखिए उन्होंने कहा हुआ है कि हमने एक्सप्रेस करना है पेरीमीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए, और स्केयर का एरिया और पेरीमीटर यूज़ हुआ हुआ है। तो हमें पता है कि इसके एरिया ऑफ स्केयर किसके इक्वल होता है, एक्स स्केयर के इक्वल होता है, और पेरीमीटर ऑफ स्केयर हमारे पास होता है पी इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे x हमारे पास साइड ऑफ स्केयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखें कि चूँकि हमने p को रिप्रेजेंट करना है एज अ फंक्शन ऑफ a, तो हम जो पहली इक्वेशन है यानी एरिया वाली वहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a फाइंड कर लेंगे, देन उसको पुट कर देंगे p में यानी पेरीमीटर वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से देखें ज़रा, हम a इज इक्वल टू एक्स स्केयर से जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हम दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू स्केयर रूट a। तो जब इसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ a, यानी हम p को एक्सप्रेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ a एज अ फंक्शन ऑफ a, ठीक है। तो हमारे पास p आ जाएगा 4 इंटू स्केयर रूट a। इसी तरह से अब यहाँ पे देखें जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है उस हम लोगों ने एक्सप्रेस करना है एरिया ऑफ सर्कल को एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें उसके बाद हमने क्या किया है कि जो हमारे पास सेकंड वाली यानी सी वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें से हम लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड कर दी। अब यहाँ पे देखें हमने ए को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ सी, ठीक है। तो हम लोग अब वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हम लोग जो आर की वैल्यू फाइंड करनी है वो सी वाली इक्वेशन से फाइंड करके उसको ए वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम लोग ए को एक्सप्रेस कर देंगे एज अ इन टर्म्स ऑफ सी, ठीक है ना। तो जब हमने आर की वैल्यू फाइंड की तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी c/2π। तो इसको हम लोग पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी पाई इंटू आर स्क्वायर है चूँकि, तो यहाँ पे आ जाएगा c डिवाइडेड बाई 2π होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π स्क्वायर, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा एक, तो हमारे पास आ जाएगा c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π। तो ये हमने ए को एज अ फंक्शन ऑफ c रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे हम फाइंड करेंगे डोमेन और रेंज। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डोमेन हमारे पास वो वाले नंबर्स, वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिसको फंक्शन में पुट करने से हमारे पास एक डेफिनेट वैल्यू आ रही होती है फंक्शन की, यानी इनडिफाइंड वो फंक्शन नहीं बन रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग और रेंज में हमारे पास डोमेन को पुट करने से जो हमारे पास नंबर्स आ रहे होते हैं, जो एलिमेंट्स आ रहते हैं वो हमारे पास रेंज में आते जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखें जो इसका पहला पार्ट है वहाँ पर लिखा हुआ है g(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हमने पीछे जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं उसमें भी पढ़ा हुआ है, और वैसे भी कोई भी पोलिनोमियल जो होती है वो उसकी डोमेन और रेंज हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर। और जो लीनियर फंक्शन होता है वो भी चूँकि पोलिनोमियल फंक्शन की ही एक टाइप है, तो हमारे पास जो लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज होती है वो भी हमारे पास पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो चूँकि ये देखें यहाँ पे g(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है जो कि एक लीनियर फंक्शन बन रहा है हमारे पास, तो हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएंगी। डोमेन आप देखें यहाँ पे अगर हम वैसे देखें तो x को हम कोई भी वैल्यू दे लें, ठीक है, रियल नंबर में से कोई भी हम वैल्यू दे लें तो हमारे पास एक डेफिनेट नंबर ही आता जाएगा, यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिसको इस फंक्शन में पुट करने से हमारे पास एक इनडेफिनेट वैल्यू आ रही हो, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास डोमेन जो होगी वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी, और इसी तरह हमारे पास रेंज भी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी।
उसके बाद ज़रा देखिए हमारे पास अगर फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 4, यानी अगर हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन बन रहा है, ठीक है, तो उसमें देखें हमारे पास डोमेन क्या आ रही है। अब स्क्वायर रूट फंक्शन में हमारे पास अनडिफाइंड नंबर कब होता है, जब वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो इसमें देखें हमारे पास अगर हम वैसे तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर बनती है, लेकिन उसमें से हम -2 और 2 के बिटवीन वाले नंबर्स निकाल दें तो फिर हमारे पास जो वो डोमेन बनेगी। क्योंकि अगर हम सपोज कर लें कि -1 पुट कर देते हैं इस फंक्शन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 होल स्क्वायर -4, तो वो आ जाएगा -3 अंडर रूट, ठीक है। तो जो कि एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, यानी एक डेफिनेट नंबर नहीं बनेगा हमारे पास। इस वजह से हम उसकी इस फंक्शन की डोमेन में से जो -2 और 2 के दरमियान वाले नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो हम निकाल देंगे। तो बाकी हमारे पास जो सेट ऑफ रियल जो बाकी जो हमारे पास नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स में आ जाएंगे। और रेंज में चूँकि हमारे पास अंडर रूट में हम कोई भी वैल्यू, हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो 0 से प्लस इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे पास जो रेंज होगी वो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगी। अगर आप देख लें डोमेन के वैल्यू एलिमेंट्स को पुट करके देखते जाएँ तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। नेगेटिव वाले नंबर्स को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं, वो अनडिफाइंड नंबर्स हैं हमारे लिए, ठीक है ना, स्क्वायर रूट में। तो इस वजह से हमारे पास जो इसकी रेंज होगी वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स और साथ में 0, ठीक है ना, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर रियल नंबर्स आते जाएंगे हमारे पास। तो इस तरह से डोमेन ऑफ जो जी ऑफ एक्स होगी वो हमारे पास आ जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर में से हम -2 और 2 के बिटवीन वाले नंबर्स निकाल देंगे, और रेंज में हमारे पास सारे जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-3 मॉड, ठीक है ना। अब देखिए मॉड फंक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है, मैंने ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है मॉड फंक्शन की एक्चुअली, कि जहाँ पे x-3 हमारे पास होता है व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और हमारे पास 3 - x होता है व्हेन x इज़ लेस दैन 0। यहाँ पे अब ये सिंपल आप लोगों को बस समझाने के लिए कि मॉड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो उसमें अब देखें हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो डोमेन देखें हम यहाँ पे हम इसको कोई भी वैल्यू दे लें यहाँ पे x को, तो हमारे पास कोई भी इनडेफिनेट नंबर नहीं आएगा, ठीक है। हमारे पास एक डेफिनेट नंबर आता जाएगा, हम 0 पुट कर लें, 1 2 -3 -4 कोई नंबर भी पुट करते जाएं, हमारे पास एक डेफिनेट नंबर आता जाएगा। इस वजह से इसकी डोमेन हमारे पास पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन रेंज में देखें आप यहाँ पे हमारे पास चूँकि मॉड फंक्शन है, और मॉड फंक्शन में हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये मॉड फंक्शन हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देता है। यानी अगर हमारे पास मॉड के अंदर -3 आ रहा है सपोज करें, तो हमारे पास जो मॉड के बाद फंक्शन वैल्यू आ गई वो हमारे पास 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी यानी वो मॉड हमारे पास नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो इस तरह से हमारे पास रेंज में क्या आ जाएंगे, सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, या ठीक है, यानी सॉरी इंटीजर्स नहीं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे, यानी 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे नहीं आएंगे। ओके, इसी वजह से हमारे पास जो रेंज है वो सिर्फ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। है अगला क्वेश्चन देखें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x + 7 वेयर एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू -2 है, एंड 4x - 3 वेयर एक्स इज़ ग्रेटर दैन -2 है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन बन रहा है। पीस वाइज फंक्शन यानी कि टुकड़े टुकड़े हैं ये फंक्शन के, ठीक है ना। यानी एक फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 6x + 7 है, जब x की वैल्यू हमारे पास -2 से लेस है या उसकी इक्वल है, और फिर 4x - 3 है जब x हमारे पास ग्रेटर हो जाता है -2 से। तो यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन ही बन रहा है, ठीक है। तो इसके दोनों, तो ये हमारे पास डोमेन, इसकी डोमेन जो होगी वो पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन में भी गिवन है। देखिए x लेस दैन और इक्वल टू -2 के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, x ग्रेटर दैन -2 के लिए भी एक अलग फंक्शन गिवन है। तो हम कोई भी वैल्यू पुट कर लें इन फंक्शंस में तो हमारे पास वो एक डेफिनेट नंबर आएगा, ठीक है। इस वजह से हमारे पास डोमेन जो होगी वो पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी, और चूँकि ये दोनों हमारे पास लीनियर फंक्शन ही बन रहे हैं तो हमारे पास रेंज भी क्या आ जाएगी, पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी। उससे अगला ज़रा देखें हमारे पास कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाई x + 1 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक रैशनल फंक्शन है। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि रैशनल फंक्शन हमारे पास कौन सा होता है, उसकी डोमेन और रेंज हमारे पास क्या होती है। डोमेन हमारे पास पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होती है, लेकिन उसमें से वो वाले नंबर्स निकल जाते हैं जो उसकी डिनोमिनेटर में 0 बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे इस फंक्शन में देखें तो हमारे पास डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आएगी, लेकिन -1 नहीं आएगा, क्योंकि जब -1 को हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जो कि एक अनडिफाइंड नंबर बना देगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसमें से -1
-1 को निकाल देंगे, बाकी जितने हमारे पास रियल नंबर्स होंगे वो इसकी डोमेन में शामिल होंगे। और इसकी रेंज में देखें, अगर हम एलिमेंट्स को पुट करते जाएँ तो हम देखेंगे कि 1 किसी भी जगह पे हम 1 नहीं देख रहे, ठीक है ना। हमारे पास बाकी सारे सेट ऑफ रियल नंबर आते जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो 1 है वो इसमें नहीं आएगा। इस वजह से हम इसकी रेंज में से 1 को निकाल देंगे, बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं रियल नंबर्स के वो सारे के सारे इसकी रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है, हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) = x³ - ax² + bx + 1, और साथ उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। हमारे पास f(2) = -3 है, f(-1) 0 है। हमने फाइंड करना है a और b की वैल्यूज़। तो सबसे पहले देखें f(x) हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन है उनको यूज़ करना है, हर कंडीशन को यूज़ करते हुए, और जो चीज़ गिवन है आप लोगों ने उसको यूज़ करते हुए जो आपने फाइंड करनी है चीज़ वो देखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें फंक्शन हमारे पास गिवन है f(x) = x³ - ax² + bx + 1। उसके बाद ज़रा देखें f(2) हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना, यानी जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 2 पुट करते जाएंगे, तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2b - 4a + 9। अब देखें लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि f(2) -3 के इक्वल है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि f(2) को -3 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारे पास 2b - 4a + 9 = -3। तो हमारे पास यह इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2b - 4a = -12, यानी a और b की फॉर्म में एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है वो कहा हुआ है f(-1) = 0, यानी अब फंक्शन में हम लोग -1 पुट करेंगे जो ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है ना। यानी f(x) = x³ - ax² + bx + 1 की जगह पे में x की जगह पे हम लोग -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -a - b। देखें हमने जब f(-1) पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा -a - b, लेकिन फंक्शन में क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है f(-1) 0 के इक्वल है, इस वजह से हम लोग -a - b को 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन लेके हम दूसरी साइड पर ले गए तो इसका मतलब है a + b हमारे पास = 0 आ गया है। अब देखें 1 और 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग। जो इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ से अब 2 इक्वेशंस हमारे पास a और b की फॉर्म में आ गई हैं। जो सेकंड वाली इक्वेशन है वहाँ से हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ b, तो a = -b आ जाएगा। उसको जब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2b - 4 × -b = -12। उसके बाद ज़रा देखिए इसको सिंप्लीफाई करते जाए हम लोग, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -2। अब b की ये वाली वैल्यू हम लोग सेकंड वाली इक्वेशन में यूज़ करके a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, a की वैल्यूज़ 2 आ गई है और हमारे पास b की वैल्यू आ गई है -2। यानी हमने क्या किया कि जो एक फंक्शन गिवन था उसके बाद फंक्शन पे कुछ कंडीशंस उन्होंने बताई हुई थी, उन कंडीशंस को यूज़ करके हम लोगों ने a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।